हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कोई भी सीजन हो, वेदर इट्स समर, विंटर, रेनी सीजन, कोई भी सीजन हो, आपको चाहिए ही चाहिए और आपके एक डेली रूटीन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, इट्स सनस्क्रीन। अगर अभी तक आपने सनस्क्रीन अपने डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाया है, उसको अपने डेली रूटीन में, अपने स्किन केयर में नहीं इंक्लूड किया है, तो प्लीज 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 उसे इंक्लूड कीजिए। योर स्किन इज स्क्रीमिंग फॉर इट। प्लीज लिसन टू योर स्किन। प्लीज सनस्क्रीन को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए, चाहे आप किसी भी एज के हैं। एंड इनफैक्ट बेबीज के भी सनस्क्रीन आते हैं 1 साल से लेके, और आप कितने भी साल के हो, आप टीन एज में हैं, अपने यंग एज में हैं, आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन प्लीज यूज कीजिए। बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। एक सन की जो रेज डायरेक्ट हमारे फेस पे पड़ती हैं, तो उन रेज और हमारे स्किन के बीच में सनस्क्रीन एक बहुत अच्छे बैरियर का काम करता है। एंड आई टेल यू अ फैक्ट, सन कैन टैन यू इन जस्ट 7 मिनट्स। यस, आपने सही सुना। अगर आप डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आते हैं, सिर्फ 7 मिनट में आप इजीली टैन हो सकते हैं। तो प्लीज सनस्क्रीन, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, सनस्क्रीन अपनी स्किन रूटीन में और अपने डेली रूटीन में प्लीज 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 इंक्लूड कीजिए। अच्छा, तो अब सनस्क्रीन को लेके कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के मन में, जैसे कि सनस्क्रीन आपको सिर्फ समर्स में यूज करना चाहिए। जी नहीं, सनस्क्रीन कोई भी सीजन हो, वेदर इट्स समर, रेनी, स्प्रिंग, विंटर, कोई भी सीजन हो, आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सेकेंड, सनस्क्रीन क्लाउडी डेज में नहीं यूज करना चाहिए, वो भी गलत है। आप चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, कितना भी क्लाउडी वेदर हो, आपको तब भी सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए। थर्ड, जब हम घर में होते हैं तो हमें सनस्क्रीन वेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, चाहे आप घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप 4 दीवारी के अंदर ही क्यों ना बंद हो, आपको सनस्क्रीन तब भी लगाना ही लगाना है। ये तो बात हुई कुछ मिथ्स की। अब बात आती है, जब हम लोग सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मोटा मोटा आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, उसका SPF कितना है, मिनिमम 50 तो होना ही होना चाहिए। थर्ड, उसमें कोई भी व्हाइट कास्ट ना हो। जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो वो एक बहुत व्हाइट कास्ट छोड़ता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, कि वो आपके स्किन को सूट करना चाहिए, आपके स्किन टाइप का है। अगर आप ऑयली स्किन के हैं तो उस हिसाब से अपना सनस्क्रीन चूज कीजिए, अगर आप कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन के हैं तो उस हिसाब से अपना सनस्क्रीन चूज कीजिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही सनस्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जो अफोर्डेबल भी हैं और बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो इनमें से जो भी सनस्क्रीन आपको अच्छा लगे, या आपके स्किन के हिसाब से सूट करे, या आपके पॉकेट पे भी सूट करे, तो आप वो ले सकते हैं। क्योंकि ये सारे सनस्क्रीन 500 रुपीज के अंडर में है, तो आपको बजट की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट सनस्क्रीन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये गुड वाइब्स की सनस्क्रीन वाइड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन SPF 50 PA+++ UVA एंड UVB। ओके, तो अब बात आती है कि UVA एंड UVB क्या होता है। UV स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वॉयलेट, A स्टैंड्स फॉर एजिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बर्निंग। सन रेज में 95% UVA होता है और 5% UVB होता है। तो अगर हम डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आते हैं तो जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है दैट इज UVA। अगर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आते हैं तो आपका एजिंग बहुत फास्ट हो जाता है, और अगर बहुत टाइम तक आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में हैं देन आपकी स्किन भी बर्न होने लगती है। तो कोई भी सनस्क्रीन खरीदते वक्त आप उसमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सी, ब्लेंड्स लाइक अ मैजिक, बिल्कुल भी कोई व्हाइट कास्ट नहीं है। और हाँ, एक चीज और, आपको सनस्क्रीन कितना लगाना है। पहली बात तो सनस्क्रीन आपको हमेशा मेकअप के नीचे वेयर करना होता है, आपके स्किन केयर में यूज होता है, ना कि ये मेकअप में। तो इसे कभी भी अपने बेस के ऊपर ना लगाएं, हमेशा ये बेस के नीचे लगाया जाता है।
सेकंड थिंग, आपको सनस्क्रीन कितना लगाना है। मिनिमम से मिनिमम आपको ये 2 फिंगर्स जितना सनस्क्रीन तो लगाना ही होगा, मतलब एक पूरी फिंगर एंड देन पूरी ये दूसरी फिंगर, कम से कम आपको इतना सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, तभी उसका फायदा होगा। अगर आप जितना अभी मैंने दिखाया था, मैंने आपको कम इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं जस्ट आपको कंसिस्टेंसी शो करना चाहती थी, लेकिन आपको कम से कम इसका 4 गुना लगाना है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा लगाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, इससे अच्छा आप ना ही लगाइए। क्योंकि देखिए हमारा पर्पस क्या है, डायरेक्ट जो सनरेज आती हैं और हमारे स्किन में एक लेयर को क्रिएट करना, तो उसके लिए कम से कम इतना, और अगर आप 3 फिंगर्स लगाते हैं तो वो तो बेस्ट है। तो जो हम लेयर क्रिएट करना चाहते हैं वो थोड़ी सी अगर थिक होगी तो ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन होगी और वो ही इफेक्टिव होगी। अगर आप इतना भी लगा रहे हैं ना तो भी वो कोई यूज नहीं है, कम से कम 2 फिंगर्स जितना तो लगाइए ही लगाइए। और कभी भी अपने सनस्क्रीन को किसी भी ब्लेंडर या ब्रश से ब्लेंड नहीं करना है, हमेशा उसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करिएगा। अच्छे से अपने स्किन में मसाज कीजिए। जितना भी सनस्क्रीन है सब अपने स्किन में, जब तक वो पूरी तरीके से आपकी स्किन में ब्लेंड ना हो जाए, आप मसाज करते रहिए करते रहिए। शुरू में आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, 2 फिंगर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फेस बहुत वाइट वाइट लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप सनस्क्रीन अच्छे से अपनी स्किन में मसाज कर देंगे, उसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर देंगे, कोई वाइट कास्ट नहीं होगा। तो ये था गुड वाइब्स का सनस्क्रीन। लेट मी टेल यू, ये ऑल स्किन टाइप है। अगर आप ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन के, आप किसी भी स्किन के हैं, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। सेकंड सनस्क्रीन की बात करें तो वो है ये डर्म डॉग का सन प्रोटेक्शन जेल क्रीम, मॉइस्चराइजिंग डूई फिनिश, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, SPF 50 PA+++, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो पहली बात तो ये, अगर आप ऑयली स्किन के हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग डूई फिनिश में है। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। हल्का सा आपको थोड़ा सा शायद शुरू में स्टिकी लग सकता है, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एंड लेट मी शो यू इट्स कंसिस्टेंसी। अगेन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना ले रही हूँ, बाकी आपको वो 2 फिंगर्स जितना तो लेना ही लेना है। कोई भी वाइट कास्ट नहीं है और बहुत प्यारी सी एक शीन भी है। इनफैक्ट ये विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजिंग भी है, डूई फिनिश में भी है, और SPF 50 है, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड सनस्क्रीन इज फ्रॉम न्यूट्रोजिना, न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक with SPF 50, PA+++, ultra light, clean feel, water resistance and dermatologically tested। अगर आप ऑयली स्किन के हैं देन यू कैन गो फॉर इट। बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता, कुछ भी हैवी फील नहीं होता, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है और बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस भी है इसमें। इट कॉस्ट यू 250 रुपीज फॉर 30 ml। और मैं आपको पहले के 2 सनस्क्रीन के भी प्राइस बता देती हूँ। गुड वाइब्स, दिस सनस्क्रीन कॉस्ट यू रुपीज 315 फॉर 50 ग्राम एंड दिस सनस्क्रीन डर्म डॉग वाला सनस्क्रीन कॉस्ट यू रुपीज 450 फॉर 50 ग्राम। फोर्थ सनस्क्रीन इज फ्रॉम मामाअर्थ, Mamaearth Aqua Glow Hydrating Sunscreen Gel with Himalayan Thermal Water and Hyaluronic Acid, SPF 50 PA 4x+ for sun and blue light protection। ओके, अब बात आती है ब्लू लाइट क्या होती है। जो भी हमारे स्क्रीन से रेज निकलती हैं, वेदर इट्स फोन, लैपटॉप, टैब, टीवी, कोई भी स्क्रीन है, उनसे ब्लू रेज निकलती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए वो भी बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ये सनस्क्रीन उन ब्लू रेज से भी आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। आप चाहें ऑयली स्किन के हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के हैं या ड्राई स्किन के हैं, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्वा जेल है, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल है, बहुत ही लाइट वेट है,
स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। अगेन इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, SPF 50 है, PA+++ है, सारी स्किन को सूट करता है। समर्स के लिए बहुत एप्रोप्रिएट है, बहुत लाइट वेट है एंड इट कॉस्ट यू ₹399 फॉर 50 ग्राम। फिफ्थ सनस्क्रीन इज फ्रॉम रिक्विल ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री, SPF 50, PA+++, broad spectrum UV and UVB protection sunscreen gel, and this one is for sensitive, oily and acne prone skin। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है और आपको बहुत एक्ने आते हैं, बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगेन 6 आवर्स लॉन्ग प्रोटेक्शन है, अल्ट्रा लाइट मैट फिनिश का है। कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, इजीली स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। बट मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, मैं इसको पर्सनली यूज करके देखा है और कर भी रही हूँ। बस एक चीज जो मुझे इसकी नहीं पसंद आई या थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे, वो ये कि जब भी आपको स्वेट आएगा ना, जब भी आपको पसीना आएगा, जहाँ जहाँ आपको स्वेटिंग होगी वहाँ वहाँ ये हल्का हल्का वाइट दिखेगा। बस एक यही प्रॉब्लम मुझे इसके साथ लगी। जब भी आपको स्वेटिंग आएगी ना, ये स्वेटिंग के साथ, आपके पसीने के साथ मेल्ट होगा और फेस पे दिखेगा। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक यही पॉइंट को कंसीडर करके चलें। 6 सनस्क्रीन इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। जैसे कि इसका नाम है मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन, बहुत ही मिनिमम पैकेजिंग है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल वाइट ट्यूब में आता है। सिर्फ यहाँ पे ब्रांड नेम है और यहाँ पे सारे इसके फीचर्स हैं। SPF 50 है सनस्क्रीन विद नाइसिनामाइड प्लस विटामिन B5 प्लस विटामिन F, ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA 4 times plus for all skin types, and it costs you 400 rupees for 50 gram। फ्री फ्रॉम एनी फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन एंड पैराबिन, ऑल स्किन टाइप है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है और बाकी सनस्क्रीन की तरह बहुत इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें भी हल्की सी मुझे शाइन लगती है, बहुत हल्की सी शेयर शाइन है। बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा आपको ग्लो भी प्रोवाइड करता है, बहुत ही मतलब विद इन अ काइंड ऑफ ग्लो जो होता है ना, जो अंदर से ग्लो आता है, ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये शायद ऑयली स्किन वालों के लिए उतना अच्छा ना हो। I mean, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा ये स्टिकी सा होता है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं ये पाउडर्ड सनस्क्रीन की, जो कि है लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 40 PA+++ UVA UVB अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन। समर्स में ये पाउडर सनस्क्रीन सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। एक तो ये बहुत ही हैंडी होते हैं और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते, एकदम नॉन स्टिकी मैट फिनिश में होते हैं। मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ अंदर से। ये इसके साथ ये स्पंज आता है और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊं। सी बिल्कुल भी चौकी नहीं है, एकदम कंप्रेस्ड पाउडर है। इसके साथ जो ये स्पंज आता है ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। अप्लाई आप इससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से हार्ड लगा। बाकी जहाँ से आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वहां से सॉफ्ट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस सनस्क्रीन का ये है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो आप इसे अपने मेकअप के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। सनस्क्रीन ना हमें हर 3 से 4 घंटे में अप्लाई करना होता है, और अगर आप वर्किंग हैं, आप बाहर जाते हैं, आप मेकअप वेयर कर सकते हैं, तो आप मेकअप के ऊपर बाकी सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर सकते जो कि किसी जेल या लोशन फॉर्म में आते हैं, तो वो आप मेकअप के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन ये वाला आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्वेट को भी कंट्रोल करेगा, मैट फिनिश देगा, थोड़ी कवरेज भी देगा और आपका मेकअप भी सेट करके रखेगा। एंड इट कॉस्ट यू 250 फॉर 7 ग्राम।
सो या गाइज, ये थे मेरे कुछ सनस्क्रीन रिकमेंडेशन। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से कम मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। सनस्क्रीन लगाते ही तुरंत आप बाहर मत जाइए, अवॉइड कीजिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और लगी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट one. Until then, stay happy, stay healthy. Bye bye.